इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई थी। अडियाला जेल में गुंजाइश न होने के बायस बनीगाला को सब जेल करार दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की 6 और 1 मुकदमे में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 16 मई तक तौसी कर दी। समाअत जज की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी कर दी गई। अफवाज पाकिस्तान का रद्द अमल आने के बाद विफाक मुतहर्रिक। सानेहाए 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 9 मई की मजम्मत की जाएगी। शोहदा से यकजहती और सियाह दिन करार दिया जाएगा। पंजाब और सिंध असेंबली के इजलास कल तलब कर लिए गए। पंजाब असेंबली के इजलास में सानेहाए 9 मई की मुजम्मती करारदाद लाई जाएगी। बलोचिस्तान असेंबली में 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। नौ मई के मुल्जिमान को सजा देना होगी। किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो एक और 9 मई हो सकता है। इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। बातचीत सिर्फ सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, इदारों से नहीं। सिर्फ एक रास्ता है, सदके दिल से माफी मांगें और तामीरी सियासत का वादा करें। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक मौक़िफ़। कमीशन वहां बनते हैं जहां इब्हाम हो। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं। कमीशन तह तक जाए। 2014 के धरने, पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमले और मकासद का भी अहाता करे। सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से माफी नहीं मांगेगी। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने फिर 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नौ मई की ज्यादातर वीडियोस पीटीआई ने खुद बनाई। कोर कमांडर हाउस के बाहर पैगामात पीटीआई वर्करों के थे। 9 मई सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सानेहाए 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। तमाम अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का एलामिया। साबिक सदर आरिफ अलवी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा और एजाज चौधरी से मुलाकातें की। खैरियत दरियाफ्त की और मुकदमात पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका का बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की। माशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। दो अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक कोई दूसरा जज किसी कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। अगर जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब न हुआ तो उसकी जगह कौन लेगा? कानून खामोश है। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट। पीपल्स पार्टी के एक और रुकने असेंबली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन बलोचिस्तान असेंबली मीर समद गोरगेज ने भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज मीर उबैद ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार किया था।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर करार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबरान लैंड रेवेन्यू भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक के बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18 रुपए 86 पैसे का इजाफा मांगा है। लाहौर में इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। नान की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए मुकर्रर। सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त होगी। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर नान भाइयों ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तंदूर भी खोल दिए। नान की कीमत तय नहीं हुई, 1-2 रोज में फैसला होगा, इंतजामिया का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोटी के सरकारी रेट के खिलाफ दायर दरखास्त पर 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नान भाई एसोसिएशन की सरकारी निर्खनामे का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। गाजर टाउन लाहौर और अवामी मरकज कराची में पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकदाम से अवाम की सहूलियात हासिल होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान में रहने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलोचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर दाखिला की हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान के पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की स्नैप चेकिंग, 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन सर्कल की कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बोस्निया जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिम के पासपोर्ट पर बोस्निया का जाली वीजा लगा हुआ था। लाहौर में ट्रैफिक हादसे के बहाने लूटमार करने वाला डाकू गिरफ्तार। मुलजिम ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार को पीछे से मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। गाड़ी से उतरने पर शहरियों को लूटने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकू ने गोली चला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और डकैत को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई में मुलव्विस खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम बड़े तालीमी इदारे की कैंटीन में मुलाजमत करता था। कमरे से चर्स, अफीन और आइस बरामद। मुलजिमा पेशावर से मनशियात स्मगल करके मुलजिम तक पहुंचाती थी। खैरपुर में 9वीं क्लास का पर्चा एक दिन कबल ही आउट हो गया। रियासी का पर्चा रात से ही व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। कराची में इम्तिहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग, तलबा को शदीद परेशानी का सामना। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 54 फलस्तीनी शहीद। रफाह में पनाह गुज़ीनों पर बम बरसा दिए। इसराइली फौज ने रफाह क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। जंगबंदी के लिए काहिरा में एक बार फिर हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीका, कतरी और मिस्री हुक्काम की भी शिरकत। अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स ने अदालत में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की तस्दीक कर दी। खामोश रहने के लिए ट्रंप पर $1,30,000 देने का इल्जाम। ट्रंप के वकील ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई रोक दी। मुख्तलिफ ममालिक को भेजी गई कोरोना वैक्सीन वापस मंगवाने का भी ऐलान। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में एतराफ किया था कि उसकी कोविड वैक्सीन से जिस्म में खून जमने की संगीन बीमारियां पैदा हो सकती हैं। वैक्सीन प्लेटलेट्स की तादाद में कमी का सबब भी बन सकती है।
कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस होगी। पंजाब में रवा हफ्ते हीट व्यू, बारिश और तूफान का अलर्ट। आज से दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। 10 मई से जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश की पेशगोई। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी।